नमस्कार बच्चों, डिराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आपका प्रश्न रहेगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा प्रश्न है, कालीबंगन कहाँ स्थित है। तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता मानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता को कौन सी युग की सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता मानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने कांसा बनाने की विधि को सीख लिया था और हड़प्पा सभ्यता को विकसित किया था। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम पड़ा। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम पड़ा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वह हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता के नाम से जाना जाता है? कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, ये सवाल कई बार 12th के फाइनल एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। ध्यान दीजिए क्या कहा, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो लोहा धातु का ज्ञान नहीं था, है ना। तो लोहा का संकेत क्या होता है? Fe हो जाता है ना। तो Fe अर्थात लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। एक बात जान लेंगे, पूछेगा आपसे प्रश्न पूछेगा कि सिंधु घाटी के जो निवासी थे उन्होंने कैसी सभ्यता का विकास किया था। तो उन्होंने एक नगरीय सभ्यता अर्थात शहरी सभ्यता का विकास किया था। कैसी सभ्यता? नगरीय। नगरीय कहें अर्थात इसको हम कह सकते हैं शहरी सभ्यता, है ना। शहरी सभ्यता का विकास किया था। आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो वो नगरीय अर्थात शहरी सभ्यता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिका की रचना किसने की थी। इंडिका क्या है बाबू? तो इंडिका एक पुस्तक है। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किया था। किसने किया था? मेगास्थनीज ने। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किया था, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेगास्थनीज के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी ले लें तो मेगास्थनीज कौन थे। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्तों के शासन काल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे। कि जब भारत में गुप्त का शासन चल रहा था तो उस समय चीनी यात्री कौन भारत आए थे। तो कौन से चीनी यात्री भारत आए थे? तो फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आए थे। किसके समय में? गुप्तों के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? गुप्तों के शासनकाल में फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आए थे। अगला प्रश्न क्या है बाबू? देखिए तो महाभारत के रचनाकार कौन है। महाभारत के रचनाकार कौन है? यहाँ पर गलती से के टाइप हो गया है, की टाइप हो गया है, यह हो जाएगा महाभारत के रचनाकार कौन है। तो महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। महाभारत की रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। महाभारत के बारे में एक दो प्रश्न देख लें। तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी।
महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। और बात करें तो महाभारत का युद्ध भी हुआ था, है ना। तो महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। महाभारत की रचनाकार कौन? महर्षि वेदव्यास। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। महाभारत के बारे में एक और बात जानेंगे तो महाभारत का जो एक और नाम है, इसका नाम है जय संहिता। क्या नाम है बच्चों? जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। महाभारत का एक और नाम है, दूसरा नाम, जिसे हम लोग जय संहिता भी कहते हैं। महाभारत के बारे में एक बात और जानेंगे तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन कहलाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत कहलाता है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? अभी तुरंत ऊपर बताए हुए हैं, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। फिर नेक्स्ट सवाल भी महाभारत से ही है। कुरुवंश की राजधानी किस जगह थी? कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। कहां थी? हस्तिनापुर। ध्यान दीजिए, कुरुवंश की राजधानी कहां थी? हस्तिनापुर। कुरुवंश की राजधानी कहां थी? हस्तिनापुर। कुरुवंश की राजधानी कहां थी? हस्तिनापुर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? या आपसे प्रश्न पूछेगा त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस शासक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था? किस शासक अर्थात राजा, किस शासक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी? तो अशोक के शासन काल में। जिस समय अशोक शासक थे उसी समय बौद्ध का तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, अशोक के शासन काल में। किसके शासन काल में? अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। अशोक से एक प्रश्न और जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे। अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अकबरनामा या आइन ए अकबरी की रचना किस व्यक्ति ने की थी? अर्थात अकबरनामा की रचना किसने किया था? या अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अकबरनामा का दूसरा नाम इस तरह से भी लिखा जाता है, आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल थे। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अकबर के वित्त मंत्री का नाम बताइए कि अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? अकबर ने किन्हें अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था? तो अकबर ने टोडरमल को अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? वित्त मंत्री नियुक्त किया था। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है।